साथियों नमस्कार, जय श्री कृष्णा। इस वीडियो के माध्यम से हम एक गंभीर बीमारी जो आम लोगों में जनरली देखी जाती है, जिसे अर्श, बवासीर, पाइल्स, बगंदर जैसे नामों से जाना जाता है, ये बीमारी क्यों होती है और इसके बचाव के क्या उपाय हैं, उस पर हम इससे चर्चा करेंगे। पाइल्स जो बवासीर है, अगर शास्त्रों का माने तो ये कुपथ्य के मार्ग पर चलने से प्राणों में यह रोग उत्पन्न होता है। यह बुरे कर्मों के परिणाम के स्वरूप मिलने वाले दंड के रूप में, जैसे शनि के महादशा, जिसे सानापातिक दोष कहते हैं, उसके रूप में देखा जाता है। यह उसका दंड होता है और आनुवंशिक रोग होने पर भी यह असाध्य होता है। और सब्जी में डाला जाने वाला मसाला जो है वो एक समय में आयुर्वेदिक औषधि हुआ करता था। उसकी मात्रा कम, निश्चित और आवश्यकता अनुसार होनी चाहिए, ना कि स्वादानुसार होनी चाहिए। कर्मानुसार अगर देखा जाए, जो 10 सालों में जो हम कार्य करते हैं उसका परिणाम हमें ढैया या 7.5 ढाई और 7.5 को जोड़ा जाए तो 10 होते हैं। तो 10 सालों में जो काम करते हैं उसका परिणाम ढैया और 7.5 के रूप में देखने को मिलता है। वो ढैया 7.5 के परिणाम अच्छे या बुरे कर्म अनुसार हो सकते हैं। इसलिए पाइल्स का पहला इलाज है कि खाने में परहेज रखा जाए। दवाइयाँ इसके दूसरे स्थान पर हैं। उन दिनचर्या में बदलाव करने से इस बीमारी से निश्चित ही मुक्ति मिलती है। जैसे रात्रि 10 बजे से पूर्व सो जाना, प्रातः 4 बजे से सूर्योदय के मध्य उठ जाना, इससे काफ़ी बदलाव शरीर में मिलता है, रोगों से मुक्ति मिलती है। अब हम जानेंगे पाइल्स होता क्यों है और साथ ही हमें क्या करना चाहिए। सबसे पहले जो पाइल्स का रोगी है उसे बेसन से बनने वाली, चने से बनने वाली चीज़ों को हाथ जोड़ लेना चाहिए। आपका पेट एक शरीर का इंजन है, डस्टबिन नहीं है जिसमें चाय जैसे पदार्थ आप डाले जाएं। तो सबसे पहले बेसन से बनने वाली चीज़ें, पकौड़ी है या बेसन से बनने वाली कोई सब्जी है, उसका त्याग करना चाहिए। क्योंकि आपके मन में एक बात बैठानी होगी कि जो सब्जी आप खा रहे हैं या जो चीज़ आप खा रहे हैं वो किसी ज़माने में आयुर्वेदिक औषधि थी और आयुर्वेदिक औषधियों का उपयोग निश्चित मात्रा में करना चाहिए। जैसे लहसुन है, लहसुन का उपयोग पाइल्स से पीड़ित व्यक्तियों को बंद कर देना चाहिए। क्योंकि ज़्यादातर सब्जी बनाते समय लहसुन की कलियाँ डाली जाती है, जिससे वो पाइल्स की बीमारी को बढ़ाने का काम करता है। कड़ी पत्ता, आजकल लोगों को कड़ी पत्ता दाल में, कड़ी में, उस सभी जगह उपयोग करने में, पोहे में कड़ी पत्ता डाला जाता है। इस कड़ी पत्ते का उपयोग उन लोगों को बिल्कुल बंद कर देना चाहिए जो पाइल्स जैसी गंभीर बीमारी से पीड़ित हैं। और टेबलेट, कोरोना काल में हमने देखा कि हमें हाई मात्रा वाली जो 500 mg, 1000 mg की जैसी टेबलेट हैं, दिन में 3 बार कोरोना काल में लेनी पड़ी। उसका ये दुष्प्रभाव ये रहा कि शरीर में पाइल्स की बीमारी पड़ी है। तो इस पाइल्स की बीमारी को कम करने के लिए टेबलेट अगर 3 बार के लिखी है तो उसे 2 बार लेनी चाहिए, और अगर 1 बार में काम चल रहा हो तो 2 बार नहीं लेनी चाहिए। क्योंकि पाइल्स की बीमारी पर यह भारी अटैक करती है। पाइल्स के जो पेशेंट है उसे हल्का भोजन, लिक्विड भोजन लेना चाहिए। सूखा भोजन, भर की सब्जी, इससे उसे बचना चाहिए। क्योंकि वो गुर्दे पर दबाव डालता है और जिसके परिणाम स्वरूप पाइल्स की बीमारी बढ़ती है। रात्रि में दही चावल नहीं खाना चाहिए। बासी भोजन से बचना चाहिए। और भूख लगे तो खाना खाना चाहिए, प्यास लगे पानी पीना चाहिए।
वो जब आपको फ्रेश होना हो, बाथरूम में जाना हो, लेट बाथरूम में जाना हो तो जाना ही चाहिए। क्योंकि जब से मोबाइल आया है लोग अपनी आदतों में परिवर्तन करते हैं। भूख लग रही है तो उसे मोबाइल में लग कर उसे पोस्टपोन करते हैं, फ्रेश होना है तो उसे भी पोस्टपोन करते हैं। इस आलस के कारण पाइल्स की बीमारी ज़्यादा बढ़ती है। सुबह उठकर योग करना चाहिए। योग में भी सिर जमीन से सटाकर, पेट पर उंगलियां रखकर, घुटनों के बल बैठकर करने की विधि बताई गई है। इसी विधि को अगर आप आस्था के रूप से देखें तो सुबह शाम भगवान की पूजा करते समय, भगवान को ढोक देते समय कम से कम 108 बार ओम नमः शिवाय या 51 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय बोला जाए तो ये आपकी पाचन शक्ति को भी सही करेगा और आपके जो गुदा पर जो अनावश्यक चर्बी जमा हो रही है उसको ये कम करेगा। इसलिए आप अगर जो इस बीमारी से पीड़ित हैं वो अगर खाने में परहेज करेंगे तो निश्चित ही उन्हें ना तो दवाई खानी पड़ेगी, ना उनके ऑपरेशन की नौबत आएगी। इसलिए आप लहसुन से, बेसन से, कड़ी पत्ता से और जो टेबलेट है पैरासीटामोल की 500 mg, ऐसी टेबलेटों का सेवन नहीं करेंगे तो निश्चित ही आपको इस बीमारी से आराम मिलेगा। ये प्रयोग आप कर देखें। धन्यवाद। जय श्री